हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने हरियाणा करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है। ये उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम हरियाणा में जो कुछ भी पहली बार हुआ है 2020-21 में, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ खोला गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बाला के बाड़ा गांव में। बाड़ा गांव अम्बाला में पहला आयुष वेलनेस सेंटर खोला गया है। याद कैसे करें? देखिए, आयुष मंत्रालय किनके पास है? अनिल विज के पास है। आयुष मंत्रालय अनिल विज के पास है, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। तो आयुष मंत्रालय अनिल विज के पास है और उनका चुनाव क्षेत्र अम्बाला है। तो पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाला में हो जाएगा। याद रखना, पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर है? बाड़ा गांव अम्बाला में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सरकार की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिसार में। पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है? हिसार जिले में इस्टेब्लिश की गई है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया? ये बायोगैस आधारित पहला पावर प्लांट है। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? मोखरी गांव जींद में। मोखरी गांव जींद में पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। याद कैसे करेंगे? बायोगैस से हम गैस वर्ड को उठाएंगे। गैस से ही हम जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि गैसीय परिवहन के कारण ही हम जिंदा रह पाते हैं। यानी कि गैस हमारे जीवन का आधार है, इसी के कारण हम जिंदा रहते हैं। जिंदा रहते हैं यानी कि जींद। तो बायोगैस आधारित पावर प्लांट कहाँ पर हो जाएगा? मोखरी गांव जींद में हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहली लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कछुआ गांव करनाल में। कछुआ गांव करनाल में पहली लाइब्रेरी खोली गई है। किसके द्वारा? हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर.के. पचनंदा। नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के आर.के. पचनंदा, और इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। और हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नई लाइब्रेरी या पहली लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ पे की है? कछुआ गांव करनाल में की है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनीपत में। पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? सोनीपत में। याद कैसे करें? देखिए, यहाँ से कचरा वर्ड को उठाओ। कचरा का मतलब क्या होता है? गंदा। अब इन ऑप्शंस में इसका उल्टा क्या दे रखा है? सोना, यानी कि सोनी। भाई कचरा का मतलब गंदा, गंदा का उल्टा क्या है? सोनी। तो पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? सोनी या सोना, यानी कि सोनीपत में। याद रखना, पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ पर है? सोनीपत में है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बाला में। अम्बाला में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पानीपत में। पानीपत में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले में जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है? राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है रेवाड़ी की जेल को। रेवाड़ी की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है। और पहले जेल रेडियो की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पानीपत में। दोनों क्वेश्चन को याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करनाल। करनाल में पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। याद कैसे करेंगे? ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और गैस का आप जितना मर्जी यूज़ करो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऑक्सीजन एक गैस है
ऑक्सीजन पर कोई टैक्स नहीं लगता, जितना मर्जी आप इसको यूज़ करो, कोई कर नहीं लगता ऑक्सीजन पर, चाहे जितना भी यूज़ करो। कर यानी कि करनाल, ऑक्सीजन यानी कि पहला ऑक्सीजन पार्क। पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? करनाल में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस जिले में राज्य की पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करनाल में, पंचकुला में। पंचकुला में पहली हॉट एयर बैलून की शुरुआत की गई है। पहली हॉट एयर बैलून सुविधा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पंचकुला में की गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा? पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा भिवानी में। भिवानी में पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे भी याद रखना। हरियाणा का पहला पर्यटन केंद्र किस यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहला पर्यटन केंद्र इस्टेब्लिश किया गया है। याद कैसे करें? देखिए, किसान जो कि कृषि करता है, किसान कृषि के माध्यम से जो भी पैसा कमाता है उसका प्रयोग वो पर्यटन स्थलों को देखने में करता है। किसान कृषि के माध्यम से जो पैसा कमाता है उसका प्रयोग वो पर्यटन स्थलों को देखने में करता है। पर्यटन स्थल यानी कि पहला पर्यटन स्थल कौन करता है? पर्यटन स्थलों को देखने में पैसा खर्च किसान यानी कि कृषि करने वाला यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और पहला पर्यटन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इसके नए कुलपति बनाए गए हैं डॉक्टर बलदेव राज कंबोज। आपको दो नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है डॉक्टर बलदेव राज महाजन जो कि हरियाणा के महाधिवक्ता हैं, दूसरे हैं डॉक्टर बलदेव राज कंबोज। इसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई थी। हिसार जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोहतक में। रोहतक में पहला मदर मिल्क बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। याद कैसे करें? देखिए, मदर मिल्क, जब एक मदर अपने बच्चे को मिल्क नहीं देगी तो वो क्या करेगा? रोएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक मदर अपने बच्चे को मिल्क नहीं देती तो वो रोएगा यानी कि रोहतक मदर मिल्क यानी कि पहला मदर मिल्क बैंक। तो पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर हो जाएगा? रोहतक में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र इस्टेब्लिश किया गया है। रिमेंबर इट ऑल्सो। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के गोल्ड एरो 17 स्क्वाड्रन यूनिट को देश का पहला राफेल विमान प्राप्त हुआ। बताइए यह यूनिट किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंबाला में। अंबाला में है यूनिट और इस यूनिट को भारत का पहला राफेल विमान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा की पहली एयर शटल सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिसार से पहली एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। डबल स्टैक कंटेनरों के लिए भारत की पहली विद्युतीकृत सुरंग के निर्माण की शुरुआत किस जिले में की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुग्राम से पहली विद्युतीकृत सुरंग की शुरुआत की गई है। याद कैसे करें? देखिए, आप सभी जानते हैं हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने सभी ग्रामों तक बिजली पहुंचाई थी, सभी ग्रामों तक विद्युत पहुंचाई थी। विद्युत यानी कि पहली विद्युतीकृत सुरंग, ग्रामों यानी कि गुरुग्राम। तो पहली विद्युतीकृत सुरंग कहाँ पर हो जाएगी? गुरुग्राम में। और सबसे पहले विद्युत कब पहुंचाई गई थी? 1970 में पहुंचाई गई थी हरियाणा में, जब बंसीलाल की सरकार थी। तो याद रखना, पहली विद्युतीकृत सुरंग कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है? गुरुग्राम में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के पहले मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिरसा में पहले मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के पहले टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई? पहले टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना की गई है रोहतक में। कहाँ पर की गई है? रोहतक में की गई है। रोहतक में ही पहला आलू मेला हुआ था। पहला आलू मेला रोहतक में
नहीं, रोहतक में नहीं, करनाल में लगा था पहला आलू मेला। और रोहतक में तो पहला मदर मिल्क बैंक इस्टेब्लिश किया गया था और पहला टेट्रा पैक प्लांट भी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, रोहतक में। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में नारकोटिक्स ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य है जिसने नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना की है। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।